Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 9's NCERT Democratic Politics 1 and we are on chapter 2 Constitutional Design. So इस चैप्टर में हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले चुके हैं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन का कि साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, कैसे स्ट्रगल किया उन लोगों ने अपार्थाइड के खिलाफ और कैसे उन्होंने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. Now in this particular session we will try to understand why do we need a constitution. हमें constitution की ज़रूरत क्यों है, क्या importance है constitution की. So simply we will try to understand this. In the upcoming session we will try to understand the making of the Indian constitution. भारत का संविधान कैसे बना, what was the path, constituent assembly का क्या रोल है, और फिर हम आगे और भी आने वाले सेशंस में समझेंगे कि व्हाट आर द गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्या ड्रीम था, क्या प्रॉमिस थे, फिलॉसफी क्या थी, प्रीएम्बल क्या थी, ये सारी चीज़ें हम आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे. बट फॉर टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो क्यों पड़ती है भाई ज़रूरत कॉन्स्टिट्यूशन की. सो पहले ना इन्होंने आपको एनसीईआरटीज़ में थोड़ा आपको रिलेट करके दिया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से. तो यहाँ पे बोला गया है कि साउथ अफ्रीका का जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इस बात को समझने के लिए कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है. ओके और क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन. ओके साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छा आपने क्या देखा था ये बताइए. साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा था कि जो वाइट थे और ब्लैक थे आपस में मिलके संविधान बनाया, यानी कि ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड जो थे नए डेमोक्रेसी के, दे वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स. दोनों आपस में मिलकर इक्वालिटी जो है वो एस्टैब्लिश कर रहे थे, इक्वल्स की तरह रह रहे थे. ठीक है, ईजी तो नहीं था दोनों के लिए. ब्लैक के लिए वाइट के साथ रहना ईजी था क्या, वाइट के लिए ब्लैक के साथ रहना ईजी था आफ्टर नोइंग दैट कि उन्होंने इतना ऑपरेशन किया, गिल तो होगा ही ना. तो ये सारी चीज़ें देखो. सो दे हैड दीज फेयर्स बट एट द सेम टाइम इनकी वैल्यूज़ को इनको सेफ गार्ड करना था, इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना था, इक्वालिटी को इंश्योर करना था. ब्लैक मेजॉरिटी वॉज वेरी वेरी कीन ये बात को लेकर कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हैं ऑफ मेजॉरिटी रूल वॉज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड. इनका कहना था कि जो मेजॉरिटी रूल है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे कॉम्प्रोमाइज ना रहें, एंड दे वांटेड कि सोशल इकोनॉमिक राइट सब्सटैंशियल मिले सारे लोगों को. एंड वाइट मिनॉरिटी इस बात को लेके बड़ा कीन थी कि प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी वो अपनी जो है प्रोटेक्ट कर पाए. बहुत नेगोशिएशन हुआ दोनों पार्टीज़ के बीच में, कॉम्प्रोमाइज़ किया उन्होंने फिर फाइनली, और वाइट ने अग्री किया प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल दैट वन पर्सन वन वोट. ओके ऑल्सो कुछ बेसिक राइट्स थे पुअर वर्कर्स के और पुअर लोगों के, उनको राइट्स को भी उन्होंने अग्री किया. ब्लैक ने बोला मेजॉरिटी रूल जो होगा वो एब्सोल्यूट नहीं होगा. ठीक है, उन्होंने बोला कि जो मेजॉरिटी है वो प्रॉपर्टी नहीं लेगी वाइट माइनॉरिटी की. दोनों ने देखो अपनी साइड से कॉम्प्रोमाइज़ किया, दोनों के लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ ईजी तो नहीं था, है ना. बट अब ना सवाल ये था कि कॉम्प्रोमाइज़ ये लोग इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे. इफ़ दे मैनेज द ट्रस्ट फॉर ईच अदर, वॉट वॉज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर. सो एक ही तरीका है ये जो ट्रस्ट है इसको बिल्ड करने का, और ये जो ट्रस्ट और ये सिचुएशन है इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखने का, कि कैसे क्या करो, इन सारी चीज़ों को लिख दो, जस्ट राइट डाउन. ओके जस्ट राइट डाउन दीज थिंग्स कि ये भाई ये लॉज हैं, ये राइट्स हैं, इनको आपको फॉलो करना ही है. वंस यू राइट डाउन दीज लॉज दे लॉज बिकम एब्सोल्यूट. ये जो लॉज हैं इन लॉज में ये भी होगा ना कि आगे जो आपके लीडर्स होंगे, आपके जो रूलर्स होंगे, उनको आप कैसे इलेक्ट करोगे, ये भी बताएंगे कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से स्ट्रक्चर होगी, किस तरह से इलेक्ट होगी, क्या इसके पास पावर्स होंगे, राइट क्या ये गवर्नमेंट कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है ना. तो ये जो रूल्स हैं ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे. और ये रूल्स का मतलब तब निकलेगा जब ये जो विनर होगा वो इन रूल्स को जल्द ही चेंज ना कर पाए, यानी कि इन रूल्स को चेंज करने के लिए उसको टाइम लगे, उसको देयर शुड बी अ रिजिड प्रोसीजर टू चेंज द रूल्स. अगर ये रूल्स चेंज कर दिए तो भाई वापस बैक टू स्क्वायर वाला सीन हो जाएगा, है ना. सो दिस इज़ वॉट कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज़ वॉट साउथ अफ्रीका डिड. दे अग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स में अग्री किया
उन्होंने ये बोला कि ये जो रूल्स होंगे वो सुप्रीम होंगे, कोई भी गवर्नमेंट इन रूल्स को इग्नोर नहीं कर पाएगी, और इन्हीं बेसिक रूल्स को बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो इस तरह से एक संविधान आया। तो आपने देखा ना किस तरह से ये जो साउथ अफ्रीका का जो पूरा सिस्टम था कैसे इवॉल्व हुआ। ये यूनिक नहीं है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में, बाकी कंट्रीज़ में भी अलग अलग तरीके से होता है रिलेशनशिप। ऑल्दो दूसरी कंट्रीज़ में इतना बुरा ना हो दो कम्युनिटीज़ के बीच में, जैसे वाइट और ब्लैक्स के बीच में हुआ था साउथ अफ्रीका के, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। ठीक है, आप कहीं पे भी किसी भी सोसाइटी में रहोगे, वहाँ पे तरह तरह के लोग होंगे, वहाँ पे तरह तरह के लोगों की अलग अलग आइडियोलॉजीज़ होगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होंगे, किसी को कुछ पसंद होता होगा, किसी को कुछ पसंद होता होगा। सो देयर इज़ द वेरी मच पॉसिबिलिटी कि ओपिनियंस में और इंटरेस्ट में डिफरेंस आएगा। भाई इंसान है तो ये सब तो होगा ही होगा, ठीक है, चाहे वो कंट्री डेमोक्रेटिक है नहीं है डेमोक्रेटिक, इट डजेंट मैटर, उसको ये जो बेसिक रूल्स इस सोसाइटी के लिए सेटअप करने ही पड़ेंगे, जिससे ये सोसाइटी कैसे रहे, आपस में पीसफुली एकजुट रह के बने, रह के रहे। ठीक है, सो दिस एम्प्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट्स। आप किसी भी एरिया में चले जाओ ना, आपकी सोसाइटी में चले जाओ, आपके क्लब में चले जाओ, ठीक है, या फिर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाओ, कुछ रूल्स होते हैं हर एक जगह के, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के, वही रूल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और वो डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। सो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का रूल्स होंगे, रूल्स जिनको लिखा गया हो। ये जो रिटन रूल्स हैं इसलिए लिखे गए हैं कि ये जो सारे लोग हैं, ये सारे लोग इनको एक्सेप्ट करें, ये सारे लोग इनको एक्सेप्ट करें, इन रूल्स को माने, और सारे लोग ये रूल्स को क्यों माने, बिकॉज उनको साथ में रहना है। कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी सुप्रीम लॉ, ओके, इट शुड बी द सुप्रीम लॉ। ये बताएगा कि इसकी टेरिटरी में लोग कैसे रहेंगे, जिनको सिटीजन बोलते हैं, एंड ऑल्सो रिलेशनशिप बताएगा सिटीजन के बीच में एंड गवर्नमेंट के बीच में। कॉन्स्टिट्यूशन देखो बहुत सारी चीज़ें बताता है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। पहली चीज़ क्या ये बताएगा, पहला द डिग्री, ये बताएगा पहला द डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। अब इससे आप क्या समझते हैं, देखिए मैंने जैसे आपको बताया डाइवर्स सोसाइटी होती है, तो इन सारे लोगों को अगर एक साथ रहना है तो क्या करेंगे, ये लोग रूल सेट कर लेंगे कि यार हमें पता है कि आपको भी घूमना पसंद है, मुझे भी घूमना पसंद है, हमें पता है कि मुझे भी जीने का अधिकार है तो आपको भी जीने का अधिकार है। सो हम ना ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं, इन रूल्स को थोड़ा एनफोर्स कर देते हैं, इन रूल को एनफोर्स कर देते हैं ना, और इनकी लीगैलिटी दे देते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिक्योर रहेंगे, हमें ट्रस्ट बना रहेगा, और फिर हम कोऑर्डिनेटेड तरीके से रहेंगे कि यार कि एटलीस्ट ये रूल्स तो हैं, ये इन्फॉर्सेबल भी हैं, यानी कि अगर किसी ने मेरे ये रूल्स को तोड़ा तो इनको सज़ा हो सकती है। सो ये क्या हो गया, ये ट्रस्ट डेवलप करता है। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। फिर इन्हीं रूल्स में एक और रूल लिखा होगा कि कौन रूल करेगा, ओके, हु विल बी द रूलर एंड हाउ ही विल बी इलेक्टेड, और कैसे ये जो रूलर है जो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा वो क्या तरीका होगा, यानी कि प्रोसीजर क्या होगा आपके गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का, गवर्नमेंट कैसे बनाया जाएगा, किसके पास ये जो पावर्स है डिसीजन लेने की। देखो रूल्स तो कौन, अब ये सवाल आता है ना कि रूल्स तो बनाने हैं, लेकिन हु विल मेक द रूल्स, दैट शुड बी रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ओके, also third one, it lays down the limits on the power of the government and tells what is right of the citizens. So ये भी बोलेगा, जैसे कि हमने बताया ना, बेसिक सेट ऑफ लॉज एंड राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये बोलेगा हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हैं, भैया आपको जो ये रूलर मैं घोषित कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे गवर्नमेंट बनेगी, आपको जो डिसीजन लेने हैं पब्लिक वेलफेयर पे ले लो, लेकिन इन 6 फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आप नहीं जाओगे, इन 6 फंडामेंटल राइट्स को आप सिक्योर रहोगे, इनको आप ओवर रूल नहीं कर सकते। तो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, और किस टूल से लिमिट करता है, ये करता है हमारे देश के संविधान को अगर आपको समझना है तो फंडामेंटल राइट्स से। ठीक,
फोर्थ क्या है? फोर्थ इज इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। तो ये एस्पिरेशन भी बताता है, एम बताता है कॉन्स्टिट्यूशन के आपकी सोसाइटी किस तरह से आप चाहते हैं, ठीक है। सो एक तरह का आपको एम बताएगा, आपके एस्पिरेशन बताएगा कि व्हाट यू एस्पायर टू बी, व्हाट दिस सोसाइटी इज़ एस्पायरिंग टू बी, है ना। सो इस तरह से ये बात आपको याद रखनी है कि सारी कंट्रीज़ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है, जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे डेमोक्रेटिक हों, बट एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उन सब के पास कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिका की बात करें, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, ग्रेट ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस के बाद अमेरिका ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने अडॉप्ट किया, है ना। और तब से ये सारे डेमोक्रेसीज़ में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो चलन है वो स्टार्ट हो गया। हमने सीखा है, हमारे जो हिस्ट्री है, लोगों की वर्ल्ड हिस्ट्री है, उससे हमने भी सीखा है और हमने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। तो देखिए यहाँ पे बात हो गई वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने कुछ फैक्टर्स में समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book, chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स, एंड ऑल्सो आप डाउनलोड कर सकते हैं स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक, चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे अच्छे से। सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए। इसके लिए स्प्रिंट यूपीएससी बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।